आवाज क्लियर होगी। तो भक्त बोला कि आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, दूर थोड़ा कुछ शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की भगवान आप प्रजापति के ब्रह्मा के साक्षात प्रत्यक्ष आत्मज पुत्र परमेष्ठी ने इस ब्रह्मांड के परम पुरुष को ब्रह्मा को सुताना सारे पुत्रों में से सम्मत सर्वश्रेष्ठ माने हुए ब्राह्मण हे ब्राह्मण श्रेष्ठ तप तपस्या योग योगाभ्यास समाधि तथा समाधि या चिंतन द्वारा सभी तरह से आप उत्तम हैं। अनुवाद हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आप प्रजापति ब्रह्मा के साक्षात पुत्र हैं। आप अपनी तपस्या योग तथा समाधि के कारण ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नारायण परा विप्र धर्म नारायण परा विप्र धर्मं गुह्यं परम विदु करुणा साधव शांता त्वद्विधान तथा हरे। इसके भी शब्दार्थ बोलेंगे। नारायण परा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति सदैव आज्ञाकारी रहने वाला। विप्रा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धर्म धार्मिक सिद्धांत गुह्यम अत्यंत गोपनीय परम परम विदु जानते हैं करुणा ऐसे व्यक्ति अत्यंत दयालु होते हैं भक्त होने के कारण भक्त होने से साधव जिनका आचरण अत्यंत श्रेष्ठ है शांता शांत तत्विधान आपके ही समान न नहीं तथा इस तरह अपरे अन्य भक्ति के अतिरिक्त अन्य विधियों के अन्य शांत जीवन तथा दया में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं और आपसे बढ़कर कोई यह नहीं जानता कि भक्ति किस तरह की जाए या ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार बना जाए। अतएव आप गुह्य धार्मिक जीवन के समस्त सिद्धांतों के जानने वाले हैं और आपसे बढ़कर उन्हें अन्य कोई नहीं जानता। कृपया मेरे पीछे दोहराए शांत जीवन तथा दया में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है और आपसे बढ़कर कोई यह नहीं जानता कि भक्ति किस तरह की जाए या ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार बना जाए। अतएव आप गुह्य धार्मिक जीवन के समस्त सिद्धांतों के जानने वाले हैं और आपसे बढ़कर उन्हें अन्य कोई नहीं जानता। तात्पर्य महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि मानव समाज के परम गुरु हैं जो आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग की शिक्षा दे सकते हैं जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझा जा सकता है। वस्तुतः इसी प्रयोजन से नारद मुनि ने भक्ति सूत्र का संकलन किया और नारद पंचरात्र ने निर्देश दिए। धार्मिक नियमों तथा
जीवन की सिद्धि के विषय में सीखने के लिए मनुष्य को नारद मुनि की शिष्य परंपरा से उपदेश ग्रहण करने चाहिए। हमारा कृष्ण भावनाओं आंदोलन सीधे ब्रह्म संप्रदाय की पंक्ति में है। नारद मुनि ने ब्रह्मा से जो उपदेश प्राप्त किया था उसे ही उन्होंने व्यासदेव को दिया। व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को उपदेश दिया, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का प्रवचन किया। कृष्ण भावनामक आंदोलन श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता पर आधारित है। क्योंकि श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया था तथा भगवद गीता कृष्ण द्वारा कही गई थी, अतः उनमें कोई अंतर नहीं है। यदि हम शिष्य परंपरा के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करें तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक मोक्ष या भक्ति में नित्य लगे रहने के सही मार्ग पर चल रहे होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं श्रीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी का स्वागत है और सभी से आशीर्वाद की भी कामना है। आप भक्त लोग आशीर्वाद दीजिए तो भगवान की कथा बोलने का कुछ बल मिले। तो अभी प्रसंग चेंज हुआ है यहाँ पर इस चैप्टर में। तो एक कथा हो गई पूरी, एक प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने पहले अध्याय में, उसके उत्तर में 10वें अध्याय तक उत्तर चल रहा था। अब सोचा कि नारद मुनि है ना, और राजसूय यज्ञ है, और इतने सारे पूरी दुनिया के राजा लोग यहाँ बैठे हैं, तो कुछ जिज्ञासु श्रेय उत्तम है, कुछ ऐसा प्रश्न किया जाए कि सबको लाभ मिले। तो अब वर्णाश्रम धर्म और उसके विषय में पूछ रहे हैं। धर्म का नृणाम धर्म सनातनम, मनुष्यों का सनातन धर्म क्या है। वर्णाश्रम आचार्ययुतम, वर्णाश्रम का आचरण कैसे मतलब किया जाता है। वर्णाश्रम तो वर्णाश्रम के विषय में और मनुष्यों का सनातन धर्म क्या है उसके विषय में प्रश्न किया है। तो ये जो प्रश्न किया है यहाँ करने के बाद में आगे इन 2 श्लोकों में कह रहे हैं, प्रश्न तो वहां खत्म हो गया था, लेकिन अब तीसरे और चौथे नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि देखो प्रश्न आपसे किया है क्योंकि आप जो हैं वो भगवान प्रजापति साक्षात, आप साक्षात प्रजापति ब्रह्मा के आत्मज हैं। तो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने पूरे संसार में प्रजा सृष्टि की है, उनके आत्मज हैं,
उनके मतलब आत्मा मतलब उनके पुत्र हैं। तो ये कारण है। तो जिन्होंने संसार में सृष्टि की है, ब्रह्मा जी ने सब जीवों की जीव योनियों को उत्पन्न किया है ब्रह्मांड के अंदर। वो ब्रह्मा जी तो यहाँ नहीं है सभा में, लेकिन उनका पुत्र है, तो इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। दूसरा, सुता नाम सम्मतो ब्रह्मन। आप जितने भी अ, सुता नाम मतलब सारे पुत्रों में से जितने भी ब्रह्मा जी के, ऐसा नहीं एक ही पुत्र है, बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन उनमें आप दी बेस्ट हैं। और आगे कह रहे हैं तपो योग समाधि ना, क्योंकि तपस्या योग समाधि की तुलना में मतलब आपके समान कोई नहीं है। यद्यपि ब्रह्मा जी के बहुत सारे पुत्र हुए हैं, लेकिन आपके समान दूसरे कोई नहीं है। इसीलिए जब ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को कर्दम मुनि के 9 पुत्रियों से शादी करने के लिए लाए थे, है ना, तो कर्दम मुनि की 9 पुत्रियां हुई थी। तो देवती माता सोच रही थी कि इनका कैसे विवाह होगा, क्या होगा, तो बोले चिंता मत करो, ब्रह्मा जी देख लेंगे। तो ब्रह्मा जी आए 9 पुत्रों को लेके ना, तो अत्रि अंगिरा आदि इन सबको लेके आए और इन सब कहा कि ये कन्या इनको दीजिए, ये इनको दीजिए, इनको दीजिए। ठीक है, ये सब हो गया, सब कन्याओं को सब अपने वर मिल गए। अब शादी का फंक्शन होना है। तो ब्रह्मा जी बोले अब शादी वादी आप लोग करो और मैं अपने इन्हें नारद मुनि और चतुष कुमारों को लेकर ब्रह्मा जी वापस चले गए। बोले ये ब्रह्मचारी लोग हैं, शादी में क्या करेंगे आगे। ब्रह्मचारी को शादी का प्रोग्राम अटेंड नहीं करना चाहिए, है ना? तो ऐसे करके उनको वापस ले गए। तो ब्रह्मा जी के बोले जो जितने पुत्र हैं उनमें बेस्ट हुआ तपो योग समाधि में। और चौथे श्लोक में कह रहे हैं नारायण परा उपरा। आप भगवान नारायण के परा मतलब, है ना, नारायण भगवान नारायण के आप क्या बोलते हैं, अंतरंग है। नारायण परा आज्ञाकारी रहने वाले, सदैव आज्ञाकारी रहने वाले अंतरंग है। और धर्मम गुह्यम परम विदु, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बात। धर्मम गुह्यम परम विदु, ये धर्म का जो सिद्धांत है ये बड़ा गोपनीय है। मतलब क्या करें और क्या न करें, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, ये बहुत गोपनीय है, ये ओपनली नहीं है। वैदिक शास्त्रों में कोई वैदिक शास्त्रों को समुद्र के समान बताया जाता है, और उस समुद्र में कोई लंबे समय तक भी गोता लगाते रहे, मतलब लाखों साल तक भी, तो जान नहीं पाएगा कि धर्मम परम गुह्यम क्या है, नहीं जान पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे के शब्द करुणा साधव शांता, आपके विशेष गुण है। करुणा, आप करुणा करते हो जीवों पर और शांत रहते हैं, और आपका साधु स्वभाव है, महान जेंटलमैन है। और तद विधा न तथा परे, आप जानते हो आपके समान दूसरा नहीं जानता, ये बता दिया। तो ये आज आप धर्मम, है ना, गुह्यम परम, इसको बताइए। मुख्य प्रश्न ये है, वर्णाश्रम तो निमित्त प्रश्न है, गौण प्रश्न है। यद्यपि पूरा वर्णाश्रम बताएंगे, लेकिन वर्णाश्रम बता के सब में ये जो धर्मम गुह्यम परम जो है इसको बताएंगे आगे के चैप्टरों में नारद मुनि, है ना? क्योंकि ये है दी मोस्ट, मतलब जो इस संसार में जो एकदम जो सबसे मोस्ट जो नॉलेज जिसको कहते हैं वो ये है धर्मम गुह्यम परम। तो ये यानी कि पराभक्ति का ज्ञान, है ना, या दूसरे शब्दों में सनातन धर्म वास्तव में जो क्या है वो बताइए आप। क्योंकि सनातन धर्म जो है बहुत ही मतलब अ, नाम सब लोग लेते हैं सनातन धर्म सनातन धर्म, पर सनातन धर्म है क्या? आप किसी को पूछोगे पूजा करना, है ना, नाम लेना, मंदिर जाना, है ना, कोई नहीं जानता।
इसलिए ये मुसलमान लोग हिंदुओं मतलब सनातन धर्मियों को ठगने लगे हैं, है ना? पूरा उनको मतलब मुसलमान बनाने लगे हैं। उल्टा पुल्टा कुछ बता बता के कितना मतलब है। तो सनातन धर्म के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। तो सनातन धर्म के विषय में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में बताते हैं। तो भक्त लोग जो जैव धर्म का सीनियर भक्तों से प्रवचन उसके आधार पर मैं सुना बताने का प्रयास करूंगा। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि सनातन धर्म क्या है। तो हमारी जो ओरिजिनल पहचान क्या है, हम शरीर नहीं अंदर बैठा आत्मा है, जीवात्मा। तो जीवात्मा का जो क्या बोलते हैं इसको, मूलभूत स्वभाव जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, कैरेक्टरिस्टिक नेचर जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, वो सनातन। क्योंकि आत्मा सनातन है और उसका वह स्वभाव जो उससे कभी भी किसी भी काल में अलग नहीं किया जा सकता, वह उसका सनातन धर्म है। जय श्री श्री गिरधारी दास, श्री श्री राधा श्री श्री गोविंदा श्री गोपाल। तो जीवात्मा का वह कार्य मतलब कैरेक्टरिस्टिक नेचर, मूलभूत स्वभाव, स्वाभाविक कार्य जिसको आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता, वो कार्य ही सनातन धर्म है। उदाहरण देते हैं, जैसे चीनी जो है उसका अंदर मीठापन उसका सनातन धर्म है ना। मीठा नहीं है मतलब चीनी नहीं है, मीठापन को चीनी से कभी अलग नहीं किया जा सकता। चीनी है तो मीठा करेगा ही करेगा, है ना। जल है तो वो तरल होगा ही होगा। अगर तरल नहीं है, वो वायु बन गया तो उसको कहेंगे वाष्प हो गया, ये जल नहीं है। या ठोस हो गया तो कहेंगे ये बर्फ बन गया, जल नहीं है। जल है तो वो तरल होगा ही होगा। तरलता गुण को जल से अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही जीवात्मा का वह स्वभाव जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता, वह सनातन है और उसका सनातन धर्म है। प्रश्न उठता है क्या है वो स्वभाव? वो है स्वभाव सेवा करने का स्वभाव। जीवात्मा के अंदर सेवा करने का स्वभाव है। उस सेवा करने के स्वभाव को जीवात्मा से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। वो सेवा करेगा ही करेगा, कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में हो सेवा करेगा। और जब सेवा करेगा उसी में वो हैप्पी रहेगा और सेवा किए बिना रह नहीं पाएंगे। जैसे हम अपने मन और इंद्रियां, हमको मुझे ये चाहिए, ये देखना है, ये सुनना है, चलो जी मन और इंद्रिय की सेवा। और मन और इंद्रियों को काम, इन उपकरणों को काम लेकर कभी, है ना, पत्नी की, पति की, परिवार की, बॉस की, ग्राहक की, है ना, पड़ोसी की, जहां तहां देखो हम ऑलवेज सर्विंग, सेवा करते रहते हैं। उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये इसको बताइए, इसको डीपली बताइए। और वर्णाश्रम पूछा क्यों? क्योंकि इस संसार में जो शरीर लिए हैं तो उनको इस संसार में रहने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था दी गई है, जो आगे डिटेल में धीरे धीरे आएगी। लेकिन हम इस धर्मम गुह्यम परम शब्द पर चर्चा करेंगे। तो ये धर्मम परम गुह्यम क्या है, ये बताइए। तो इस संबंध में आप देखेंगे संसार के अंदर किसी को भी पूछें कि धर्म, वास्तविक धर्म क्या है, धर्म का मतलब क्या करना चाहिए, तो मतलब इवन जो साधु का वेश बनाकर तथाकथित बैठे हैं, उनके भी उल्टे पुल्टे जवाब आते हैं। मैं बहुत साल पहले हमारे कोई रिलेटिव में है, उन्होंने बुलाया, बोले हमारे घर में संत लोग आए हैं, आप आइए। तो मैं गया था और संत बैठे थे, एकादशी को दिन अन्न भी खा रहे थे। और उनसे जब पूछा, अरे माथे पर कोई तिलक नहीं, है ना, खाली दाढ़ी और पके हुए सफेद बालों से संत का वेश बना रखा है, भगवा वस्त्र पहन रखे, कोई तिलक नहीं लगा रखा। और कम से कम वो हॉरिजॉन्टल तो लगाते मायावादी वाला तो लगाते चलो वैष्णव वाला, है ना, वर्टिकल नहीं तो हॉरिजॉन्टल तो लगाते, तो वो भी नहीं। और लोग प्रश्न पूछ रहे थे और सबके उल्टे पुल्टे जवाब दे रहे थे,
सारे प्रश्नों के। धर्म क्या है ना? माँ बाप की सेवा करना है धर्म। अरे तो ठीक है, धर्म पूछ रहा है, कोई हाई क्लास उत्तर दो ना, तो सामान्य बात है ना? तो नास्तिक भी करता है। तो ऐसे मतलब सब उल्टे पुल्टे जवाब दे रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि कैसे दुनिया को ठग रहे हैं हम लोग, है ना? और हम लोग, हमारे को कुछ नहीं करना, श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ दे रखा है, खाली ले जाकर बांटना है, लोगों तक पहुंचना है। उसमें हम लोग आलस करके बैठे रहते हैं, है ना? जैसे अभी भक्त लोग गीता बांट रहे हैं प्रतिदिन, है ना? सैकड़ों हजारों गीता बांट रहे हैं, एक एक व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं। तो बस हमको जाके देना है। अन्यथा संसार में लोग धर्म की खोज में ऐसे ठगों के पास जाते हैं। तो ये मतलब संसार का हाल है। और इस संबंध में एक बहुत ही मतलब सुंदर उदाहरण है चैतन्य चरितमृत का। तो हमारे गोपाल बिहारी प्रभु का आगे हमको हाथ लगाने का इसमें, आप लोग चैतन्य चरितमृत है तो मध्य लीला और अध्याय 25 का श्लोक नंबर 23 बोल लीजिए, वहां से हम 57 तक करीब 25 श्लोक पढ़ेंगे, 20-25 प्यार पढ़ेंगे। तो ये वहां की कथा है कि वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती नाम के एक संत रहते थे, जो मायावादी सन्यासी थे, और इतने मतलब ऊंचे पहुंचे थे कि 10,000 शिष्य उनके साथ रहते थे, और सब ये मायावाद यानी अद्वैतवाद श्रीपाद शंकराचार्य के मत को फॉलो करते थे, और फॉलो करते हुए वेदांत सूत्र को, जो श्रीपाद शंकराचार्य ने व्याख्या करी हुई है ना, घुमा फिरा के उस व्याख्या को लेकर करते रहते हैं, है ना, पढ़ते रहते हैं। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में आए, तो एक ब्राह्मण गया और प्रकाशानंद को बोला कि अरे क्या बताएं, इतने तेजस्वी तेजवान सन्यासी आए हैं, और जो इतना मतलब हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम करते हुए नृत्य करते हैं, तो जो देख लेता है बोल्ड हो जाता है, वहीं रुक जाता है, वापस घर जाने की इच्छा नहीं थी। लाखों लाखों लोग आ जाते हैं उनका संकीर्तन सुन के, और जो आते हैं सबका हृदय गदगद हो जाता है। क्या बताएं, ऐसे हैं। प्रकाश अनमोल है, भावुक है, सन्यासी है, और ऐसे नाच रहे पागलों के जैसे, भावुक है। तो उसको हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र रचना कर, मतलब वेदांत सूत्र अध्ययन करना चाहिए, वो न करके और इधर भावुक की तरह नाच रहे। छी, ये भक्त करने वाले ऐसे ही हैं, ये भक्त लोग, मायावादी लोग जो भक्तों को ऐसे समझते हैं। तो ऐसा करके जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अ, बाद में चले गए थे वृंदावन, और वृंदावन से जब कई महीनों बाद वापस लौटे थे, तो वापस लौटे थे तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर, इन्होंने कहा था, बोले प्रभु ये प्रकाश आनंद और ये इनके अनुयायी सब आपकी निंदा करते हैं, हमको ये सहन नहीं हो रहा, हम या तो जाके गंगा में कूद जाएं या ये वाराणसी छोड़कर चले जाएं, क्या करें, सहन नहीं हो रहा। तो वो जब ऐसे कह रहे थे तो महाप्रभु ने प्लान किया, बोले ठीक है ना, भगवान ने तुरंत योजना बनाई। तो तुरंत ऐसा हुआ कि महाराष्ट्रीय ब्राह्मण था, तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने, क्योंकि वो भी ये इन्हीं के गोष्ठी के थे, जो तपन मिश्र आदि के, तो वो भी उनको सही नहीं लगता था कि ये प्रकाशानंद आदि ये सन्यासी लोग, मतलब इतने वरिष्ठ सन्यासी है, अभी महाप्रभु का निंदा करना ठीक नहीं है, क्या करें, काश महाप्रभु उनसे थोड़ा सा मतलब सामने आमने आ जाए तो ये सब। तो ऐसे प्लान करते हुए उन्होंने किया कि एक दिन अपने घर में सब प्रकाशानंद सरस्वती आदि 10,000 शिष्यों सबका प्रसाद रखा, खूब महाप्रसाद। और उस समय फिर उनको इनवाइट करने के बाद में वहां पर गए चंद्रशेखर आचार्य, चंद्रशेखर के घर। तो जाकिर कहा कि प्रभु आज मेरी एक विनती है, मेरी विनती को टालिए मत, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरे को आप टालना मत, मना मत करना। बोले क्या है, मेरे घर पे आज मैंने सब सन्यासियों को बुलाया, मैं चाहता हूँ कि आप भी, है ना, भोजन स्वीकार करें। तो महाप्रभु इससे पहले जितनी बार भी कहीं इनवाइट आता, बोले हमारे घर वो सन्यासी आ रहे हैं, आप भी आइए, सब मना कर देते, बोले मैं नहीं
आदि सन्यासियों से, मना कर दिया था। लेकिन पहली बार मैंने हाँ भरा, और हाँ भरा और फिर गए वहां पर, है ना। तो ये कथा मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि इस कथा के बाद वाली कथा हम चर्चा करेंगे। तो वहां पे जाने के बाद में महाप्रभु जाके नीचे बैठ गए थे, है ना, जहाँ पे सब पैर धोते हैं, वहीं पे पैर वेर धोए और बैठ गए। तो बैठ गए, अपना वोल्टेज हाई कर दिया, तेज एकदम। सब लोग देखे, बोले कौन आ गए, सूर्य देव है कि नारायण है, कौन है, ये तो लग रहा है साक्षात नारायण आ गए। तो प्रकाशानंद बोले कि इतना तेजस्वी नवयुवक सन्यासी नीचे क्यों बैठा है, इसको देख के लग रहा है साक्षात वो तो वैसे ही एक दूसरे को बोले सभी जीव ब्रह्म है, सब नारायण है, तुम नारायण मैं नारायण सबको नारायण कहते हैं। तो ऐसे करते हुए जाके फिर उनको ऊपर लेके आए, बोले चलो चलो ऐसे नीचे क्यों बैठे, ऊपर चलिए। ऊपर चल के बिठाया और फिर उनका बोले कि आप कौन हो, बोले मैं अपना परिचय बताया, बोले कि आप ऐसे भाव की तरह क्यों नृत्य करते हो, बोले मेरे को गुरुजी ने कहा तू मूर्ख है, तेरे में वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है। बचपन में बड़े बड़े वेदांतियों को धूल चटा चुके हैं 11 साल 14 साल की उम्र में लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे को गुरुजी ने कहा ना, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन, तो मेरे को शासन किया, बोले तुम्हारा वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम केवल हरिनाम लो। तो इसीलिए मैं हरिनाम लेता हूँ, और जब हरिनाम लेता हूँ तो पता नहीं मेरे में क्या होता है, पागलों के जैसे नाचता हूँ, कूदता हूँ, आंसू आते हैं, रोता हूँ, ऐसा होता है। तो ऐसे होता है। तो एक बार मैं गुरु जी के पास बोला, बोले कीबा मंत्र दीबा गोसाई, कीबा तुम्हार बल, गुरुदेव क्या आपने मंत्र दिया है, क्या इसमें बल है, जपीते जपीते मंत्र कराए पागल, मेरे को पागल कर देता है, और मैं ऐसे नाचता हूँ, कूदता से करता हूँ। तो गुरु ने कहा कि वास्तव में ये हरे कृष्ण महामंत्र जप का फायदा तुमने उठाया, तुम वास्तविक हरिनाम लेने के, है ना, एकदम सही पात्र हो। ऐसा करके गुरु ने प्रशंसा की और फिर पूरा बताया। तो फिर प्रकाशन में बोले कि ठीक है चलो ये अच्छा है आपने बताया है, लेकिन वेदांत सूत्र अध्ययन करने में क्या दिक्कत है। तब महाप्रभु फिलोसॉफिकल शुरू हुए और वेदांत सूत्र जो शंकराचार्य की व्याख्या है उसको खंडन करना शुरू किया। पहले बताया कि वेदांत सूत्र की रचना किन्होंने की। वेदांत सूत्र क्या है, सारे वैदिक शास्त्रों का वेद अंत, मतलब वेदों का अंतिम निष्कर्ष जिसमें दिया है, वेद अंत। और उन अंतिम निष्कर्षों को लेकर, वेदों के अंतिम निष्कर्ष को लेकर जो सूत्र बनाया गया है ना, सूत्र की संकलन किया गया, उसको कहते हैं वेद अंत सूत्र, वेदांत सूत्र। ठीक है, तो इसमें सारे वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष दे दिया। ठीक है, अब ये वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष जिन्होंने दिया, ठीक है, जिन्होंने वेदांत सूत्र का संकलन किया, किन्होंने किया, श्रील व्यासदेव ने। उन्हीं व्यासदेव ने उन वेदांत सूत्र का भाष्य रचना किया, जो है श्रीमद् भागवतम। तो फिर ये श्रीमद् भागवतम को छोड़कर हम अन्य व्याख्या में क्यों जाएं? तो बोले अरे तो आपको पूरे जगत में तो श्रीपाद शंकराचार्य की व्याख्या प्रसिद्ध है, वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीपाद शंकराचार्य ने दी है। तो महाप्रभु ने खंडन किया, बोले श्रीपाद शंकराचार्य ने जो व्याख्या दी है वो सारी की सारी व्याख्या नास्तिकों को ठगने के लिए दी थी। उस व्याख्या मतलब हमारे लिए नहीं, वो बौद्धों को, भारत से बौद्ध धर्म को खदेड़ने के लिए दी थी। उनका पर्पज वो था, क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म जो था वो एकदम फैल गया था और बौद्ध धर्म नास्तिकता पर आधारित था। यद्यपि स्वयं भगवान ही बुद्ध रूप में आके उसको फैलाया, लेकिन उसके पीछे कारण था, क्योंकि पहले लोग वेदों के नाम पर पशु बलि बहुत दे रहे थे, है ना, बहुत जगह जगह पशु ऐसे कट रहे थे जैसे कोई कद्दू काट काट के बेच रहे हैं, है ना। तो ऐसे पशु को मतलब हत्या हो रही थी, बलियां दे देकर बहुत ज्यादा। तो बोले कि उस समय भगवान बुद्ध ने, है ना, निंदसी यज्ञ विधेर है श्रुति जाता, यज्ञ में श्रुतियों में जो वर्णित जो विधि है यज्ञों की, इसकी निंदा करने के लिए भगवान है। इसलिए सदय हृदय दर्शित पशु घातम, सदय मतलब दया पूर्वक हृदय में पशुओं के प्रति, पशु जो घात हो रहा था उनके प्रति दया करके तो भगवान बुद्ध आए। और जब भगवान बुद्ध
आए तो उन्होंने सबको कहा, बोले क्या तुम वेदों के नाम पर हिंसा कर, अहिंसा अपनाओ। तो ऐसे अहिंसा अपना कर और सबको वेदों को मानने से मना कर दिया, वेदों की शिक्षाएं हटा दी। लोगों ने वैदिक शास्त्रों को इधर उधर फेंक दिया, कोई ने समेट के रख दिया वार्डरोब में। तो ऐसे जब किया, उसके बाद में देखा कि अब उस बात को बीत गए करीब 1000-1200 साल बीत गए। तो संसार में अब लोगों का कल्याण कैसे होगा? बौद्ध धर्म तो चलो खत्म हो गया, लेकिन लोग अब नहीं, वो पशु बलि खत्म हो गई, लेकिन अब बौद्ध धर्म इतना फैल गया कि लोग नास्तिक हो गए। तो फिर शिव जी को आज्ञा दी थी, है ना? शिव जी को आज्ञा दिया कि अब आप क्या करो कि, क्योंकि ये लोग बौद्धवादी हैं, इनको सीधे जाके भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण की भक्ति या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, है ना, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, ये दोगे, ये लोग बिल्कुल 1% भी डाउनलोड नहीं होगा, और ये लोग सब विरोध करेंगे और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ ऐसा दो कि सारे के सारे लोग अपना लें। तो इसीलिए थोड़ा सा आध्यात्मिकता की शुरुआत हुई, आत्मा के ज्ञान को देने के निमित्त। केवल उद्देश्य यही था, आत्मज्ञान देना है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। ये इतना सा आत्मज्ञान देने के निमित्त उन्होंने अद्वैतवाद दिया, क्योंकि जैसे ही आत्मा आएगी तो आत्मा का सोर्स क्या है? अब सोर्स भगवान को नहीं बताना, भगवान को बताएंगे तो फिर ये लोग कहेंगे यार तो ये तो वही पुरानी बातें होंगी, हटाओ हटाओ। तो उनको ठगना था, उनको बौद्धों को। इसलिए केवल आत्म तत्व ज्ञान बताने के लिए, अब आत्मा बताने तो आत्मा का सोर्स, सोर्स केवल निराकार ब्रह्म आदि बताया। और वेदांत सूत्र को, सारे जितने भी वेदांत सूत्र और अन्य जितने भी शास्त्र थे, जहां जहां भक्ति की ओर की बातें थी, सबको ना ढक ढक के घुमा घुमा के श्रीपाद शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया। बोले कहीं अगर खुला रह गया तो ये कहेगा अरे आप तो उन्हीं के पार्टी के हो, है ना, हमको तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, शिव जी भी है ना भगवान के, है ना, जीव ब्रह्म, जीव तत्व से ऊपर है ना, सामान्य नहीं है। तो शिव जी जब कार्य करेंगे तो विशेष करेंगे। इसलिए 32 साल की आयु में पूरा बौद्ध धर्म को खदेड़ दिया। 32 साल की आयु तक, बाद में प्रकट हो गए थे। तो उनका यही उद्देश्य था। तो लेकिन हुआ क्या कि उसको खदेड़ दिया। अब श्रीपाद अब नास्तिक, ये जो अद्वैतवाद के रूप में, मतलब आध्यात्मिक, थोड़ा आध्यात्मिक लेकिन ये भी नास्तिक, ये धर्म चल गया। अब भगवान सोचे इसको कैसे हटाए। तो फिर श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, इन चारों आचार्यों को भेजा। श्रीपाद विष्णु स्वामी, श्रीपाद निम्बार्काचार्य, ऐसे चारों आचार्यों को भेजा। और ये चारों आचार्य आए और इन्होंने, मतलब हर ऐसे 100-150 साल की गैप से आए थे, और आके पूरा ये शंकर संप्रदाय को लगभग खदेड़ दिया। लेकिन काफी बचा रह गया, कई, मतलब कई बचा रह गया ऐसे। तो ये जो बचा रह गया, इनको भगवान चैतन्य महाप्रभु सबको बोल, है ना, जो चैतन्य चरितामृत में एकदम गजब का, मतलब पूरा ओपन खोल के रख दिया इतिहास। तो ये ऐसे करके पूरा उनका, प्रकाशानंद सरस्वती को जब ये सब बताया तो उन्होंने सब हक्का बक्का रह के बोले ऐसा है, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो शंकराचार्य जी को पूरा फॉलो कर रहे थे, और इनका मतलब ऐसा है। पूरा वो श्लोक निकाल के दिखाए, भगवान ने शिव जी को आदेश दिया जाओ बौद्धों को ठगने के लिए ये सब करो, ये सब कहा। तो बोले अब क्या करें? ऐसा करके महाप्रभु वहां से निकल गए, उनकी सभा से, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण की सभा से महाप्रभु बाद में निकल गए थे, जो भी प्रसाद वगैरह, और वो लोग वहीं बैठे रहे। क्या करें क्या करें, ये तो ये हो गया सारा। मतलब आप सोचो, जिंदगी भर कोई व्यक्ति जिस मत को फॉलो कर रहा है, और फॉलो नहीं कर रहा, फॉलो करवा रहा है, हजारों लाखों फॉलोवर है जिनके, आज उनको पता चला कि जिस विधि को फॉलो कर रहे हैं वो विधि पूरा उल्टा है, सब गड़बड़ था, और हमने तो कितना प्रचार कर दिया इसका। तो सबके होश उड़ गए, एकदम चेहरे की रंगत उड़ गई। वो सब बोल रहे कि क्या हो गया, क्या हो रहा है, ये क्या हुआ? तो वहां पर उनकी सभा में एक प्रकाशानंद सरस्वती के एक शिष्य थे, जो कि वरिष्ठ शिष्य थे। वो बोलना शुरू किए, बोले कि मैं बोलता हूँ। प्रकाशानंद जी तो अभी नहीं बोल रहे, मैं बोलता हूँ पहले। तो वो क्या बोल रहे हैं देखो।
चैप्टर 25, मध्य लीला 25 और श्लोक संख्या 23 खोलिए पहले। हाँ, श्लोक 23, M 25-23। तो इंग्लिश में आएगी, कौन पढ़ पाएगा इसको? डिजायर ठीक है ना हिंदी में? हाँ। प्रकाशानंद रे शिष्य एकता हर समान। बहुत छोटा है, थोड़ा और बड़ा। प्रकाशानंद रे शिष्य एकता हर समान। सभा मध्य कहे प्रभु करिया सम्मान। तो एक शिष्य प्रकाशानंद सरस्वती के, जो उन्हीं के समान था, तो सभा में महाप्रभु का सम्मान किया। श्री कृष्ण चैतन्य है साक्षात नारायण। व्यास सूत्र अर्थ करें अति मनोरम। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान नारायण है ना, और वो श्री व्यास देव का जो वेदांत सूत्र है उसका बहुत ही सुंदर रीति से व्याख्या करते हैं। उपनिषदेर करें मुख्यार्थ व्याख्यान। सुनिया पंडित लोकेर जुड़ाय मन कान। तो उपनिषदों के मुख्य अर्थ को वो व्याख्या करते हैं, जिसको सुनकर पंडित लोगों के मतलब मन और कान सुनकर संतुष्ट होते हैं। सूत्र उपनिषदेर मुख्यार्थ छाड़िया। आचार्य कल्पना करे आग्रह करिया। तो वेदांत सूत्र की जो व्याख्या भगवान जब चैतन्य महाप्रभु करते हैं तो सब लोगों को इतना संतुष्टि आनंद आता है, कहते हैं कि मजा आ गया, ये है व्याख्या था, क्या हम इतने साल सुनते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ शंकराचार्य तो वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों के मुख्यार्थ को छोड़कर किसी और अर्थ की कल्पना करते हैं। आचार्य कल्पित अर्थ ये पंडित शूने। मुख्य हय करे हृदय न माने। तो शंकराचार्य की सारी व्याख्याएं काल्पनिक हैं। ऐसी काल्पनिक व्याख्याओं को पंडित मौखिक रूप से स्वीकार तो करते हैं, मुख्य है करे, मुख में हाँ 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 अच्छा है, लेकिन किंतु उनके हृदय को नहीं भाती। ये कौन बोल रहे हैं? जो जिंदगी भर मायावाद का फॉलो किया है, प्रचार किया है, वो कह रहे हैं कि देखो शंकराचार्य की व्याख्या लोग सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, हमने सुना है, ऊपर से बोलते हैं हाँ अच्छा, और अंदर से संतुष्ट नहीं आती यार, ये कुछ मतलब कुछ प्रॉपर नहीं मिला। ठीक नहीं हुआ, ये गड़बड़ है। श्री कृष्ण चैतन्य वाक्य दृढ़ सत्य मानी। कली काले संन्यास संसार नहीं जीनी। तो मायावादी लोग सोचते थे कि संन्यास लेकर और वेदांत सूत्र की व्याख्या आदि इनकी चर्चा करने से मुक्ति मिल जाएगी,
तो कह रहे हैं कि देखो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शब्द दृढ़ तथा विश्वसनीय हैं और मैं उन्हें सत्य मानता हूं। इस कलयुग में मात्र औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने से कोई व्यक्ति भवबंधन से छूट नहीं सकता, यानी भक्ति नहीं कर रहा है और दूसरी तरफ मायावाद सन्यासी बन रहे हैं, वो भवबंधन से नहीं छूट सकता। हर नाम श्लोक करी ना व्याख्यान, सही सत्य सुखदार्थ परम प्रमाण। तो हरिर नाम से प्रारंभ होने वाले श्लोक की जो व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है, वह न केवल कानों को सुख देने वाली है, अपितु प्रबल वास्तविक प्रमाण है। भक्ति बिना मुक्ति नहीं भागवत काए, कली काले नामा भासे सुखे मुक्ति हाय। तो इस कलयुग में भगवत भक्ति किए बिना कोई व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता। इस कलयुग में यदि कोई कृष्ण के नाम का ठीक से कीर्तन नहीं करता तो भी उसे आसानी से मुक्ति मिल जाती है। तो एक तरफ वो सन्यास लेकर भी पूरा जीवन कठिन कठोर व्रत अंगीकार करके मुक्ति नहीं मिलती, दूसरी तरफ अगर कोई भगवान नाम में है ना हरिनाम लेते हैं तो उसमें 3 स्तर होते हैं, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम कोई न भी पहुंच पाया, नामाभास में भी पहुंच पाया, यानी कि अपराध रहित होकर नाम जब करेंगे तो नाम का आभास होगा हमें। जैसे कोहरे में सूर्य का आभास होता है ना, कि सूर्य नहीं दिख रहा लेकिन सूर्य का आभास हो रहा है, रोशनी आ रही है, सूर्य है। ऐसे ही जब अपराध रहित नाम लेते हैं, हृदय शुद्ध होता है, अनर्थ मिटते हैं, तो नाम का आभास होता है कि नाम जो है ये श्री कृष्ण से अधीन है, इसका रियलाइजेशन का आभास होता है, मतलब आभास रियलाइजेशन होता है हृदय में। तो उस स्तर को भी कोई पहुंच जाएंगे तो भी उसको इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। इस कलयुग में भगवत भक्ति किए बिना भी कोई अगर ठीक से नाम न ले तो भी आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। तो श्रीमद् भागवतम का बताया कि श्रीमद् भागवतम में ये मत है, तो भागवतम के श्लोक इसमें दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। हम सीधा 33 आगे 2 श्लोक आगे। ब्रह्म शब्द कहे षडैश्वर्य पूर्ण भगवान, 33। ब्रह्म शब्द कहे षडैश्वर्य पूर्ण भगवान, तारे निर्विशेष स्थापी पूर्णता है हान। तो ब्रह्म महानतम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सूचित करता है, जो छहों ऐश्वर्यों से युक्त है। किंतु यदि हम एक पक्षीय निर्विशेष मत स्वीकार करें तो उसकी पूर्णता घट जाती है। तो ब्रह्म शब्द आता है तो वास्तव में श्री कृष्ण के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, लेकिन केवल निराकार ब्रह्म को ही परम सत्य मान लेना ये अधूरा है। इसका एक श्लोक आगे है ना 41। चलो मैं बोल देता हूँ। चिदानंद कृष्ण विग्रह माई करी मानी, ऐ बड़ पाप सत्य चेतन रवाणी। मायावादी भगवान के साकार रूप को आध्यात्मिक तथा आनंद में नहीं मानते, यह एक बड़ा पाप है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के कथन वास्तव में प्रमाणिक है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सही कह रहे हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के शरीर को दिव्य नहीं मानते, ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं लोग, है ना। प्रकाशानंद जी के शिष्य कह रहे हैं। तो ऐसे फिर भागवतम के बहुत सारे यहाँ पे रेफरेंस दिए गए हैं। अब 41।
सूत्रेर परिणामवाद ताहा न मानिया, विवर्तवाद स्थापे व्यास भ्रांत बलिया। तो परिणामवाद यानी शक्ति का रूपांतर को न मानकर श्रीपाद शंकराचार्य ने इसके बहाने कि व्यासदेव ने त्रुटि की है, मोह के सिद्धांत को स्थापित करना चाहा। यानी व्यासदेव के भी उसमें त्रुटि बताकर श्रीपाद शंकराचार्य ने परिणामवाद को महत्व देकर ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया। एत कल्पित अर्थ मन नहीं भाए, शास्त्र छाड़ी कुकल्पना पाषंडे बुझाए। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने अपनी व्याख्या तथा कल्पित अर्थ दिए हैं, यह किसी भी विवेकवान व्यक्ति के मन को पसंद नहीं आता। उन्होंने नास्तिकों को विश्वास दिलाने तथा उन्हें अपने वश में करने के लिए ऐसा किया। तो समय हो गया, इसलिए हम सीधा अभी लीला में आगे बहुत लंबा आप लोग पढ़ लीजिए या कभी और किसी दिन दोबारा टॉपिक आगे करेंगे। और लास्ट एक श्लोक है जो चर्चा करेंगे, जो महाभारत का श्लोक को दिया है, जो कि हमारे आज की चर्चा का कंक्लूजन है। ये है 57 इसमें खोल सकते हैं, महाभारत के वन पर्व से दिए हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से आगे फिर बताते हैं कि ये ऐसे श्रीपाद शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र में सुना, श्रील व्यासदेव ने वेदांत सूत्र में जो 6 तरह के इन जो तर्क मतलब मत रखने वाले हैं ना, न्याय वैश्लेषिक है ना, सांख्य आदि, इन नास्तिक तर्कों को सबको विश्लेषण करके फिर वेदांत सूत्र में भक्ति को प्रतिपादित किया था। लेकिन शंकराचार्य इनको नास्तिक तर्कों को वापस ले आए। और ये नास्तिक लोग तर्क वाले हैं ना, क्या करते हैं, एक दूसरे का खंडन करने में व्यस्त रहते हैं, है ना। न्याय वाले उनका कहते हैं कि न्याय वाले उनको करते हैं, जो कर्मवादियों का, मीमांसकों का आदि, ऐसे करके एक दूसरे का वो खंडन करते रहते हैं। तो इनमें कभी भी, है ना, कभी कंक्लूजन पर नहीं आ पाएंगे कि क्या करना चाहिए जीवन में। तो इसीलिए फिर ये कंक्लूजन में ये भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं, ये प्रकाशानंद सरस्वती ने खुद ये तर्क दिया। बोले तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, तो तर्को अप्रतिष्ठो, है ना, यानी कि जो वास्तविक, जो धर्मम परम गुह्यम है, जो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि धर्मम गुह्यम परम को बताइए आप, तो ये जो गोपनीय, जो धर्म का जो सिद्धांत है, ये कहाँ मिलेगा, तो उसको कह रहे हैं कि तर्को अप्रतिष्ठो, ये तर्कों के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे कई जो कुछ सिद्धांत, कुछ वादी ऐसे हैं जो तर्कों के द्वारा करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, है ना। बौद्ध धर्म पूरा तर्क के ऊपर आधारित होता है। तो तर्कों के आधार पर वो कहते हैं कि देखो ये तर्क है, इसका बताओ क्या उत्तर है, इसका ये, उसका ये। तो अब सामान्य व्यक्ति कोई नहीं दे पाता उत्तर, तो वो कहते हैं हम तर्क के द्वारा धर्म को स्थापित कर रहे हैं। तो भगवान चैतन्य से जब मिले थे बौद्धवादी, इनको पूरा धूल चटा दिया ऐसे ऐसे तर्क दिए कि मुंह झुक गया लाख हजारों लोगों के सामने वो बौद्धवादी का। वो कथा कभी और चर्चा करेंगे। तो तर्को अप्रतिष्ठो, और तो फिर श्रुतियों में बताया गया ना, वेदांत सूत्रों में बताया गया धर्म, तो उससे जान लेंगे हम। तो नहीं, बोले श्रुतियों में भिन्न, श्रुतियों में भी एक श्रुति में ये कहा गया है, एक में ये कहा गया है, एक में ये कहा गया है, कहाँ कंक्लूजन निकालेगा कोई। पहली बात तो हमारे जैसे लोग 10-15 साल तक व्याकरण, है ना, आदि पढ़ेंगे, 6 प्रकार की जो योग्यता है वेदांत पढ़ने के लिए वो लानी पड़ेगी, उसमें 15-20 साल लग जाएंगे। उसके बाद में जाके हम वेदांत सूत्र को अध्ययन करने के योग्य होंगे। और फिर वेदांत पढ़ेंगे तो श्रुतियों विभिन्न, भिन्न भिन्न मत है श्रुतियों में, तो कैसे जान पाएंगे कि हम जीवन, हमको क्या करना चाहिए। तो फिर तो बोले ऋषि लोग बताएंगे हमको, मुनि लोग। बोले नहीं, मुनि तो
न स न सो ऋषि, है ना, ऋषि लोग जो है, न ऐसो ऋषि यश मतम न भिन्नम। ऋषि तो तब ऋषि बनते हैं, तब कहलाते हैं जब उनका मत भिन्न होता है। वो दूसरे के तर्क को खंडित करके अपना मत को भिन्न करके बताते हैं, तब वो ऋषि कहलाते हैं। तो वो इनके पास जाके क्या धर्म का सिद्धांत मिलेगा? तो फिर मिलेगा कहाँ? तो कहते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। जो धर्म का तत्व है ना, यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, धर्मम गुह्यम परम, और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो गुह्यम धर्म है, जो धर्म का तत्व है, मतलब वास्तविक हमको क्या करना चाहिए, सनातन धर्म है क्या वास्तव में? तो ये निहितम गुहाया, गोपनीय रूप से रखा हुआ है। कहां पर? जो महाजन लोग हैं उनके हृदय में, है ना, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में गोपनीय रूप में रखा हुआ है। तो फिर प्रैक्टिकल बताइए हमको कैसे मिलेगा? महाजनो ये न गता सपंथा, तो इसके लिए कोई जाके यूनिवर्सिटी में जाके कोई मतलब डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, कोई संस्कृत का स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है, व्याकरण का स्टूडेंट बनने की जरूरत नहीं है। महाजन लोग जैसा कर रहे हैं वैसा करें। महाजनो ये न गता सपंथा। हाँ, वो भावुक नहीं बोलेंगे बात, वो जो बोलेंगे आपको शास्त्र का रेफरेंस देके देंगे। ऐसा नहीं कि बस मैं कह रहा हूं इसलिए कर लो, तर्क मत करो। नहीं, आप तर्क करो। प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको बुद्धि दी है भगवान ने, आप तर्क करो, पूछो, हम आपको लॉजिक देंगे कि क्यों करना चाहिए, क्यों हम श्री कृष्ण की भक्ति करें, है ना, हमारा आत्मा का स्वधर्म भक्ति ही क्यों है, भगवान के शरणागत होना ही क्यों है, ये क्यों है सब, हम इस सब का उत्तर बताएं आपको। तो आप तर्क करिए, है ना, तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद की बुक्स में सब कुछ दे रखा है उन्होंने, उनके प्रवचनों में, और उन्हीं के ये सब शिक्षाओं को लेकर सब चल रहे हैं। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, तो किसी भी मतलब श्रुतियों के द्वारा और तर्कों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा नहीं मिलेगा। शुद्ध भक्तों का अनुसरण करना ही वास्तविक धर्म है। तो इसी को युधिष्ठिर महाराज पूछा और नारद मुनि आगे डिटेल में बताएंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई या कोई त्रुटि रह गई हो तो बताइए। हाँ, मतलब ऐसे भगवान ने कहा है कि कोई कर्म किए बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकता, सब समय कर्म करता रहता है ना। तो कर्म के बारे में बताया कि कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। और कर्म क्या करता है? वो प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर किसी न किसी सेवा में लगा रहता है। जैसे शांत बैठा है तो क्या कर रहा है? वो अपने शरीर को रेस्ट दे रहा है, तो शरीर की सेवा होगी ना। सो रहा है तो शरीर को सुला रहा है, शरीर को सेवा कर रहा है, शरीर को रेस्ट देना है। उसका मतलब स्वभाव है श्री कृष्ण की सेवा करना, और उसको न कर कर माया की सेवा में लगा रहता है। यानी कि माया जनित इस माया के द्वारा दिए गए शरीर की वो सेवा में लगा रहता है कि शरीर को सुलाना है। अगर दिव्य शरीर होता तो उसको सोने की जरूरत ही नहीं होती, वो जाके सेवा में नियोजित रहता। जड़ शरीर लिया और इसको स्वयं मानकर इसकी सेवा में लगा हुआ है। अब मैं सोऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को रेस्ट चाहिए, है ना। अब मैं, तुम तो यार शरीर हो ही नहीं, आत्मा हो। अच्छा, शरीर हो, शरीर को रेस्ट दे रहे हो, तो शरीर को वास्तव में वो रेस्ट दे रहे हैं, तो शरीर की सेवा कर रहे हैं। तो बैठा भी है तो भी सेवा है। ठीक है, ओके। एक दूसरे को प्रभु जी क्यों बुलाते हैं, है ना। तो ये शिष्टाचार है कि हम प्रभु कहते हैं, मतलब आप स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूं। तो ये शिष्टाचार है कि भक्तों के समाज में जब हम रहते हैं तो एक दूसरे को सम्मान देते हैं। अमानिना मान देना,
खुद बिल्कुल भी सम्मान की आशा नहीं रखना और दूसरों को सम्मान देना, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको शिक्षा दी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, सामवेद